यदि आप नर्सरी से कोई परमानेंट फूलों की बेल या परमानेंट फूलों वाला पौधा लेना चाहते हैं तो आप कनेर का पौधा ले सकते हैं। कनेर यानी ओलियंडर की बहुत सारी वेराइटीज़ आपको नर्सरी पर मिलेंगी, चाहे वो हाइब्रिड हो या फिर देसी हो। दोनों ही पौधे को अभी लगाया जा सकता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आपके कनेर के पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या सर्दियों में पौधा सूख रहा है, मुरझा रहा है, तो किस तरीके से आप इस पौधे को हरा भरा बनाकर रख सकते हैं, सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। कनेर का पौधा अभी 50 से लेकर 100 रुपीज़ के बीच में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। यदि आप न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो इसके लिए 12 इंच का कंटेनर रखिए। 10 से 12 इंच के बीच के कंटेनर में बहुत अच्छे से ये सालों साल चलता रहता है और बार बार रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ता। इस पौधे को यदि जगह है तो जमीन में लगाइए, बिल्कुल पेड़ नुमा आकृति ले लेता है। कनेर का पौधा वास्तु के अनुसार भी अपने घर में लगाना जरूरी होता है, सही होता है। मेरे पास कनेर की 5-6 वेराइटीज़ हैं और सभी पौधे जो हैं अच्छे चल रहे हैं। एक बार इनमें फ्लावरिंग हो चुकी है, दोबारा फूल लेने के लिए आपको पौधे पर हल्की सी कटिंग करनी होगी, ये पहली टिप है। दूसरी टिप ये है कि कनेर के पौधे में जब कलियां बनने लगती हैं तो आप मिट्टी को थोड़ा-सा मॉइस्ट रखें, लेकिन इस खाद को देने से नेचुरली आप मिट्टी को मॉइस्ट रख सकते हैं, यानी कि यदि पानी आप 1 या 2 दिन के गैप पर भी देते हैं, तब भी आप देखेंगे कि पौधा सूखेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुड़ाई जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ, ये पौधे में आप ज़रूर करते रहें। गुड़ाई करके सॉइल को थोड़ा ड्राई करके रखें। यदि बहुत ज़्यादा कीचड़ सी मिट्टी रहेगी तो पौधा फ्लावरिंग भी नहीं करेगा और पत्तियां भी येलो होकर के गिरने लगेंगी। वैसे तो कनेर एक बहुत ही हार्डी पौधा है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन खाद इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि बंचेस में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, इसलिए ऑर्गेनिक खाद आप देते रहिए। ये है चाय पत्ती। ये वही चाय पत्ती है जो चाय बनने के बाद हम चाय पत्ती को चाय लेने के बाद चाय पत्ती को फेंक देते हैं। उसी चाय पत्ती को धो लीजिए, सुखा लीजिए और 2-2 चम्मच हर एक 15 दिनों पर गमले में डालते जाइए। इससे पत्तियां निश्चित तौर पर लश ग्रीन रहेंगी और पत्तियां लश ग्रीन होंगी, ग्रीन रहेंगी तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये जो चाय पत्ती वाली खाद है, इसमें आप थोड़ी सी नीम खली भी मिला सकते हैं यदि आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक है। ये आप 15-15 दिनों पर देते जाएं, आप देखेंगे कि जो सॉइल है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रही है और फूलों को लेने में मदद मिल रही है। सर्दियों में कनेर को डेली पानी आपको नहीं देना है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये खाद है, ये केले के छिलके हैं। 5-6 या 10 के करीब केले के छिलके ले लीजिए। इसे आप चाहें तो कट करके सुखा सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल में दबा सकते हैं। चारों तरफ से गुड़ाई करके सॉइल में दबाने से 3 से 4 दिनों में ही आप देखेंगे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, उपजाऊ हो जाएगी और कलियां निश्चित तौर पर बनेंगी। आप ऐसा करके देख लेना। इसका दूसरा भी तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना पील को आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। इसके लिए आप 1 से 1.5 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें केले के छिलके को रात भर भिगो करके रख दीजिए। अगले दिन आप इस पानी को फ्रेश उतना ही पानी ले लीजिए। मान लीजिए आधा लीटर पानी है तो आधा लीटर और फ्रेश पानी ले लीजिए और उसे मिला करके गमले में डाल दीजिए और जो केले के छिलके बच गए हैं उनमें वापस पानी डाल करके रख दीजिए। 3 से 4 दिनों पर इसे रिपीट करते रहिए। जब कलियां बनने लगेंगी तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, 7 से 8 दिनों पर दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक कि आपके गमले में कलियां नहीं बन रही हैं, 3 से 4 दिनों पर ये रिपीट करते रहें। आप देखेंगे कि आपके पौधे पर फूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, पौधे के स्टेम भी मोटी हो रही है और सर्दियों के लिए ये बेस्ट खाद होता है। चाय पत्ती और केले के छिलके के इस्तेमाल से आप अपने कनेर पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। इस पौधे की पत्तियां कभी भी नहीं जलती हैं। गर्मियों में भी आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं और सर्दियों में तो ज़रूर रखिए। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।